एक बार की बात है, एक जंगल में एक छोटा सा हाथी का बच्चा रहता था। वो स्वभाव से बहुत ही चंचल था। एक जगह वह छोटू ज्यादा दिन नहीं रुकता था। वह छोटू दूसरे हाथियों की तरह झुंड में रहना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था और सारा दिन छोटू इधर उधर घूमता रहता था। ऐसे ही छोटू घूमते घूमते एक नदी के किनारे जा पहुंचा। क्या बताऊं, मैं बहुत समय से घूम रहा हूं। मैं तो बहुत थक चुका हूं। एक काम करता हूं, इस नदी से पानी पीकर थोड़ा इस पेड़ के नीचे आराम करता हूं। इतनी बात बोलकर वह छोटू नदी के किनारे पानी पीने गया। तभी एक शिकारी झाड़ियों के पीछे से उस छोटू को देख लिया। फिर वह शिकारी छोटू की ओर निशाना साधा। अरे, उस झाड़ी के पीछे से कुछ आवाज आ रही है। शायद वहाँ पर कोई है। अरे, कोई शिकारी तो नहीं? उस छोटू ने जैसे ही उस शिकारी को देखा वह डर गया। अरे, ये क्या? ये चपड़ गंजू कहाँ से आ गया? ये तो शिकारी मुझे ही मारने वाला है। अब मैं क्या करूँ? इससे तो मैं नहीं बच सकता। भागता हूँ। इतनी बात बोलकर वह नन्हा छोटू वहाँ से भागने लग जाता है। शिकारी भी उस छोटू के पीछे भागना शुरू किया। कुछ दूर भागने के बाद छोटू को एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। इससे पहले कि वो शिकारी यहाँ पहुँचे, मुझे जल्दी से इस गन्ने के खेत में छुप जाना चाहिए। गन्ने का खेत बहुत घना है। मुझे वो शिकारी कभी ढूंढ नहीं पाएगा। इतनी बात बोलकर वह छोटू उस गन्ने के खेत में जाकर छुप जाता है। तभी वह शिकारी गन्ने के खेत के पास पहुंच जाता है। अरे, ये छोटा हाथी कहाँ गया? कहीं तो हाथी छुप तो नहीं गया? खेत घना होने के कारण शिकारी को वह छोटू नजर नहीं आया। शिकारी छोटू को इधर उधर ढूंढना शुरू किया। कुछ समय बाद शिकारी चला गया यह सोचकर वह छोटू निडर होकर वह गन्ना खाना शुरू किया। तभी शिकारी को गन्ने खाने की आवाज सुनाई दी। इसका मतलब वो छोटू गन्ने के खेत में जाकर छुप गया है। वह शिकारी तुरंत उस दिशा में अपना बाण चला दिया और तीर जाकर सीधे उस छोटू के सूंड पर लग गई। हाय, शिकारी चला गया समझ के जो मुझे आश्रय दिया था, शिकारी से छुपने के लिए मेरी मदद की, शिकारी से बचने के लिए मेरी सहायता की, उसी को मैं नुकसान पहुंचा रहा था। मेरी मूर्खता की यही सजा है। ये बोलकर उस नन्हे हाथी की मौत हो गई। मुश्किल वक्त में जो हमारी मदद करते हैं उनको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।